Brought to you by ITIL. और आप यानी कि कुछ ही देर पहले उनको अपने हाथों से सब ज्वालामाई प्रकट दी है, उनको नमन किया है। बहुत पब्लिक आई हुई थी जी, बहुत मतलब ये समझ लिए जरा भी एटीट्यूड नहीं, जरा भी घमंड नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद अपने बच्चे को इतने उस मुकाम पे पहुंचाया और उसके बाद भी लगे रहे, लगातार संघर्ष किया। साथ बाप बेटे की बाउंडिंग बहुत अच्छी थी, उनकी काफ़ी अच्छी बाउंडिंग थी। और अच्छा, रिंकू सिंह और उनके पिता की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी, बहुत मतलब मधुर स्वभाव था। मतलब नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है अलीगढ़ में। यहाँ क्वारसी में मोक्ष धाम में अभी रिंकू सिंह के पिताजी को मुखाग्नि दी गई और इस पूरे जो क्रियाक्रम में जो भी मौजूद थे वहाँ पर जो करवा रहे थे सारा क्रियाक्रम आप ही करवा रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोएब भंवरपाल सिंह कहते हैं मुझे। अच्छा जी, तो आज किसकी यहाँ पर बॉडी वॉडी आई थी? जी जो भाई जी ये क्या नाम बतलाया था अभी, रिंकू सिंह के पापा जी की डेथ हुई सुबह 7 बजे करीब। मेरे को पता आया आगे उनके मिलने वाले दोस्तों ने कि हमारे पापा जी देश में गो हो गए हैं, थोड़ा यानी कि उनको लकड़ी कंडे यानी कि डलवाएं आप शमशान में जाकर। तो मेरे से वो मिले, मैंने आए फिर उनके बारे में जाकर लकड़ी कंडे से बात कराकर लकड़ी कंडे डलवाए। और आप यानी कि कुछ ही देर पहले उनको अपने हाथों से सब ज्वालामाई प्रकट दी है, उनको नमन किया है। बहुत पब्लिक आई हुई थी और बहुत ज़ोरों से यानी कि बहुत बोल बोला यानी कि अभी गए हुए हैं, उन्हें विदा करके नमन करके नहीं। ये मीडिया वाले भैया जी ने आपको मुझको किसने बुलवाया है। मुखाग्नि किसने दी है? उनके जो खास प्रिय दो दोस्त थे उनके बचपन के, जो उनके साथ रहते थे। बेटे ने? हाँ, बतलाया गया यानी कि इस तरह के। क्या नाम था उनका? संजय नाम था सर। संजय नाम। तो संजय जी ने जो है मुखाग्नि दिए। अच्छा, वो बड़े भाई हैं रिंकू सिंह के? सबसे बड़े भाई वही हैं उनके परिवार के अंदर। जी, क्या नाम है आपका? मैं मनोज आचार्य यात्रौली से हूँ। और मुझे जब सूचना मिली तो मैं तुरंत बताया, मुझे ऐसा बात है, मैं भी अंतिम संस्कार के लिए मैं करा था, तो संस्कार के लिए मुझे याद किया गया। तो मुझे बहुत बड़ा आपको किसकी तरफ से फ़ोन आया था? मैं रिंकू की तरफ से फ़ोन आया था। अच्छा, आपको रिंकू की तरफ से फ़ोन आया था? बताता भैया जी ऐसा बात है, तो मैं कोई बात नहीं, तो मैं पहुँचता हूँ। तुरंत मुझे पता पड़ा, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो जिसने शेरों को जन्म दिया कि हमारी भारत की शान थी, जैसे ऐसे पुत्र जन्म जिसको शेर था, हमें वो गर्व है रिंकू से। हाँ, नाम उन्होंने कर दिया रिंकू सिंह जी ने, वो है कि अपने अलीगढ़ शहर का नाम रोशन किया है। और ऐसे पिता को नमन है जो हमारे अलीगढ़ का नाम रोशन करने वाला ऐसा सपुत्र हमें मिला है। हालांकि उनका कठिन परिश्रम भी रहा है, भारी सिलेंडर उठाते थे वो अपने बच्चे के। जी, बहुत मतलब ये समझ लिए जरा भी एटीट्यूड नहीं, जरा भी घमंड नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद अपने बच्चे को इतने उस मुकाम पे पहुंचाया और उसके बाद भी लगे रहे, लगातार संघर्ष किया। और आज पंचअग्नि में अपने देख रहे हैं, पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं। और भगवान ईश्वर से प्रार्थना है हमारी के जहाँ भी अपने श्री चरणों में स्थान दें अपने अंकल जी को। तो यहाँ रिंकू जब पहुँचे हुए थे तो उनके हाव भाव क्या लग रहा था आपको? हाव भाव आप समझ सकते हैं कि जब जिसके उंगली चिरती है दर्द उसी को होता है। भाई उनकी हानि हुई है, उनके पिता का स्वर्गवास हुआ है आज, तो स्वाभाविक है कि उनको दुख तो बहुत हुआ है। और चेहरा आदमी सबके सामने नहीं कह पाता है, मगर जब अकेले में जब आदमी रोता है तो काफ़ी दुख होता है। और काफ़ी प्यार करते थे अपने पिताजी से रिंकू सिंह जो है। बहुत अच्छा रहा उनका, मतलब साथ बाप बेटे की बाउंडिंग बहुत अच्छी थी, उनकी काफ़ी अच्छी बाउंडिंग थी। और अच्छा, रिंकू सिंह और उनके पिता की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी, बहुत मतलब मधुर स्वभाव था। मतलब अब एक पुत्र के लिए अपने पिता के लिए जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार था बिल्कुल। तो कोई ऐसा किस्सा आपको आपके सामने आया? तो देखिए, बहुत बचपन में हम संग साथ ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। मगर जो है कि अभी मैं फ़िलहाल में कोई टिप्पणी करने लायक हूँ नहीं, क्योंकि अभी हम भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्या कहें क्या नहीं कहें, कुछ भी। ये माहौल ही ऐसा है कि आदमी जो है इसमें कुछ कह नहीं सकते। हाँ, बहुत दुख की बातें हैं कि कुछ कह नहीं सकते। बस इतना बड़ा माहौल है सबके लिए वो तो। मगर थोड़ा उस हिसाब से लगता है कि उन्होंने बहुत भाग दौड़ की, बहुत पैसा भी खर्च किया, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। बहुत प्यार ऐसे दोस्त की तरह रहते थे वो, जैसे एक प्यार दोस्त रहते हैं। उन्होंने अपने आप को ये नहीं माना कि ये मेरे पिताश्री हैं, या उन्होंने ये नहीं माना कि ये मेरा बेटा है। एक दोस्त की तरह उन्होंने अपने आप को हर तरीके में ढाला समझाते हुए। तो रिंकू सिंह के पिता जो है अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। और अभी आपको बता दें कि काफ़ी भीड़ थी इस वक्त यहाँ पर और लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे, तमाम हर धर्म के लोग यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि रिंकू सिंह के ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो
वो यहाँ के लोकल लोग थे, जो कि मैक्सिमम जो है एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनके युवा साथी हैं, वो सब यहाँ पर पहुँचे हुए थे उनके पिताजी को आखिरी बार देखने के लिए, क्योंकि सबके जो है किस्से उनके साथ जुड़े थे। उनका जो स्वभाव था रिंकू सिंह के पिताजी का, वो बेहद ही मतलब अनमोल स्वभाव था। सबके साथ प्रेम से रहते थे, सबके साथ जो है हंस बोल कर रहते थे, हंसी मजाक चलता रहता था। तो किसी को भी मतलब ऐसा अंदाज़ा नहीं था यहाँ पर कि एकदम से ये खबर जो है सामने आ जाएगी, लेकिन आज जब ये खबर आई तो पूरा जो आसपास का इलाका है वो एकदम सन्न है। और यहाँ जो भी लोग पहुँचे थे, सबके चेहरे कहीं ना कहीं जो है वो मायूस थे, और यहाँ पर लोग जो है सन्नाटे में थे। बाकी तमाम ऐसी ही जानकारी, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।